नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालकॉम के चिप्स के बारे में। क्वालकॉम का जो चिप है जो कि आपके स्मार्टफ़ोन में लगा हुआ है, वो आपका जो डेटा है उसको कलेक्ट कर रहा है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि क्वालकॉम का जो चिप है, वो आपके प्राइवेट डेटा को कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। ये जो चिप है वो आपके स्मार्टफ़ोन में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ट्रांसमिट करने के लिए ये वाईफ़ाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जो ट्रांसमिट ये करता है वो एन्क्रिप्टेड नहीं है। यानी कि आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एन्क्रिप्टेड भी नहीं है। उसको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई हैकर अगर चाहे तो उसको हैक कर सकता है आपके डेटा को और उस डेटा को वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि आपको पता भी नहीं है और आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी क्वालकॉम के सर्वर में बिना आपको बताए हुए, और वो भी जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका डेटा वो बिल्कुल ही एन्क्रिप्टेड नहीं है। उसको कोई भी हैकर चाहे तो उस डेटा को हैक कर सकता है और वो इस्तेमाल जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है उसका, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है वो भी आपके उस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अगर आपके स्मार्टफ़ोन में क्वालकॉम का चिप लगा हुआ है, क्वालकॉम का प्रोसेसर है, तो थोड़ा-सा सँभल कर के रहिए और कम से कम कोशिश करिए कि थर्ड पार्टी ऐप का आप इस्तेमाल करें। और जो थर्ड पार्टी ऐप है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसा अगर कोई ऐप है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने सिस्टम से। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि क्या उसमें चिपसेट लगा हुआ है, कौन-सा प्रोसेसर है। क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, आपका कैमरा चल रहा होगा, कैमरा की रिकॉर्डिंग कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग कहीं और जा रहा है। आपके सिस्टम में जो डेटा है वो कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है, और ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो जो भी सिस्टम का इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है और वो एन्क्रिप्टेड भी नहीं है तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से तो मेरे ख़्याल से सोच समझ कर के कोई फ़ोन लेना चाहिए। और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कि सैमसंग का फ़ोन बाकी जो ये सारे फ़ोन हैं उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा सिक्योर है। और अगर आईफ़ोन का बात करें तो आईफ़ोन तो ख़ैर सबसे ज़्यादा सिक्योर है। अगर सिक्योरिटी का बात आता है तो आईफ़ोन टॉप में आएगा। लेकिन अगर एंड्रॉयड में देखते हैं, कम रेट में देखते हैं, तो सैमसंग भी एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि सैमसंग का अपना चिपसेट है, ज़ायनोस उसका अपना चिपसेट प्रोसेसर है, जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं उनका खुद का डेवलप किया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है कि उसमें सैमसंग में नॉक्स का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी वाइज़ अगर एंड्रॉयड में देखा जाए तो मेरे ख़्याल से सैमसंग ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। ऐसे भी चाइनीज़ मोबाइल से जितना हो सके दूर रहना ज़्यादा बेटर है। और सैमसंग का भी स्मार्टफ़ोन सब का रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रेट अब देखा जाए तो रेट भी बहुत कॉम्पिटिटिव रेट हो गया है। ऐसा नहीं कि हम कोई सैमसंग को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर एंड्रॉयड में सिक्योरिटी वाइज़ देखा जाए तो सैमसंग एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा है कि मोटो भी एक अच्छा ऑप्शन है, मोटो का भी सिक्योरिटी फीचर्स अच्छा है, उसमें थिंगशील्ड वगैरह का सिक्योरिटी दिया रहता है। और कोशिश करिए कि ऐसा कोई भी स्मार्टफ़ोन आप ना लें जिसमें ब्लोटवेयर वगैरह रहता है, थर्ड पार्टी ऐप्स रहता है, एड्स वगैरह आता है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, रेट में भी कोई बहुत ज़्यादा का तो डिफ़रेंस है नहीं, 1000-2000 के आस-पास में ही डिफ़रेंस रहता है। अब पहले था कि हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आता था, सैमसंग का मोबाइल इतना है तो फिर रेडमी का मोबाइल उससे बहुत ज़्यादा कम रेट में सेम फीचर्स आपको मिल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रेट का डिफ़रेंस भी नहीं है, तो क्यों हम अपने प्राइवेसी को रिस्क में डालें और क्यों हम ऐसे चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन खरीदें? जब हमारे पास बेटर ऑप्शन है, अवेलेबल है और वो भी कम रेट में है। तो ये था क्वालकॉम के चिप को लेकर के एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है कि उनके भी स्मार्टफ़ोन में क्वालकॉम का चिप हो और उनको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता हो। ख़ासकर लड़की लोगों को तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनका अगर कोई प्राइवेसी डेटा है वो अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।